क्या आपके हस्बैंड भी सारी बातें अपनी मदर से शेयर करते हैं? जैसे कि कल रात आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और ये बात आपको सुबह अपनी मदर इन लॉ से सुनने में आती है कि तुम्हारे बीच में रात झगड़ा हुआ था, और ये बात आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कराती है कि हम दोनों की बातें कोई हम दोनों की है ही नहीं। मतलब ये झगड़ा हमारा पर्सनल है और ये भी आपकी सास को पता होता है। ये बात काफ़ी धोखा सा फील कराती है, बिट्रेयल फील कराती है कि मतलब मैं अपनी बात इस घर में कहूँ किसे? जिस आदमी के लिए मैं शादी करके आई थी, वो ही मेरी बात जाके अपनी माँ को बता दे रहा है। वो हम दोनों की बातें बता दे रहा है। कितना गुस्सा और कितनी गलत बात है ये। नहीं करना चाहिए ना। और इस वजह से आप लोगों का इमोशनल कनेक्शन लूज होता है, क्योंकि वो सोच रहा है आप उसकी मम्मी को पसंद नहीं करती, और आपका मुद्दा ये है कि भाई हम दोनों के बीच में तो कुछ चीजें अलग होनी चाहिए ना। तुम हर चीज जाके अपनी माँ को नहीं बता सकते। और ये बात आप दोनों के बीच में काफी प्रॉब्लम लाती है, इमोशनली लाती है, मेंटली लाती है। आप दोनों के थॉट प्रोसेस इकट्ठे नहीं होते। वो आपकी माँ से उसको प्रॉब्लम होने लगती है, उसकी माँ से आपको प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो जाके बता रहा है। वो तो नहीं पूछ रही होती, लेकिन वो जाके बता रहा होता है। और फिर आपका रिश्ता धीरे 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 मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ, क्योंकि इनमें से कोई भी हो सकता है जिससे जाके आपके हस्बैंड बात करते हैं। मैं सबसे ज्यादा इन्हीं चीज के मैसेजेस को पढ़ती हूँ, और इतने बातें कि हम ये डिवोर्स चाहते हैं क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, मेरे सिस्टर इन लॉ का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, मेरे हस्बैंड सुनते नहीं है मेरी, वो सिर्फ अपनी माँ की सुनते हैं, वो ममाज बॉय हैं, और पता नहीं कितनी सारी लेबलिंग हम लोगों को चैट पे पढ़ने को मिलती है। और कई लोग तो सिर्फ इसी के लिए हील होने आते हैं कि आप मेरे को किसी तरह ये हील कर दो कि मैं उन पे ध्यान ना दे पाऊँ, मैं उनसे कोई कनेक्शन ना रख पाऊँ, मेरे हस्बैंड को समझा दो कि मैं भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। फिर हम उन्हें समझाते हैं कि हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है आपको उस लेवल पे ले जाना जहाँ पे आप किसी को भी अलग ना करके और खुद में भी अच्छे से रह सकें। कोई अगर रिश्ता तोड़ के कहीं रहना है तो वो काम हम नहीं करते हैं ना। लेकिन ये आपका पेन है। ये बात सही है कि आपको दुख होता है, क्योंकि आपके हस्बैंड को बाउंड्री बनानी नहीं आती है, उनको बैलेंस आउट करना नहीं होता। ये होता ही इसीलिए कि मेल्स को कोई नहीं बताता है कि बैलेंस आउट कैसे करना होता है। माँ उसकी लाइफ की पहली फीमेल होती है, और उस पहली फीमेल्स, वो पूछे ना पूछे, आपके हस्बैंड या मेल का मन होता है कि मैं अपनी माँ को बता दूं। वहां मैं सिक्योर फील करता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई ना नुकुर नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ ये होता है अच्छा उसने बता दिया। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम उस आदमी को ममाज बॉय का लेबल दे देते हैं। अब पैरेलली थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि आपकी भी मम्मी है, आप भी अपनी मम्मी से शेयर करते हो। लेकिन आपकी मम्मी, क्योंकि आप फीमेल हो और आपकी मम्मी को पता है कि आपके घर में अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी या ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में वो घुसेंगी तो आपका घर खराब होगा। बट क्योंकि मेल की, आपके हस्बैंड की मदर ऐसा नहीं सोच पाती, वो ये सोचती है अगर मैं इन लोगों के बीच में आके कोई सॉल्व कर दूं, या वो अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव होती है तो वो थोड़ा सा आपको सुना देती है, या वो एक्सट्रीम इरिटेटिंग होती हैं तो वो आपके साथ कोई और तरह के षड्यंत्र रखती हैं, जो कि हम हिंदी मूवीज में या हिंदी सीरियल्स में देखते हैं। लेकिन ये जो सारा मुद्दा है ना, ये सिर्फ समझ का है। मैं मानती हूँ इसमें अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। तो हस्बैंड्स को ये समझना होगा कि आप लोगों को बैलेंस आउट करना होगा। बैलेंस आउट करने के साथ साथ, उनको बैलेंस आउट करने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको बाउंड्री सेट करनी है। पहली इंपॉर्टेंट बाउंड्री जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारे रूम की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री होनी चाहिए जिसका नॉन नेगोशिएबल ये है कि इसको अगर जो भी फॉलो नहीं करेगा उसको आंसरेबल होना पड़ेगा। हर बार हम बात करेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बाउंड्री ये है कि आप बेडरूम में अपने इन लॉज के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर उनकी हेल्थ कंसर्न है तो आप ज़रूर बात कीजिए, लेकिन उनकी गॉसिपिंग वाली बातें आप अपने बेडरूम को नहीं बनाएंगे। आपका बेडरूम उस वाइब्स के लिए नहीं होना चाहिए कि आपके घर में जब आप रूम में आए तो वो भी डरता हुआ है और आप भी डरते हुए
आप प्लानिंग से, और वो डरता हुआ है कि अभी मेरी माँ के बारे में बात करेगी, आप बोलो कि आप प्लान करो कि आए तो मैं इससे बात करूँ उसकी माँ के बारे में। ये नहीं फॉलो करना है। अगर आपके बेडरूम में ऐसा कुछ जा रहा है तो रोको उसको, उस दरवाजे के उसी पार रहने दो। आपका बेडरूम आप दोनों के लिए है, और अगर आप ये बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि हमारी बातें बाहर नहीं जाएंगी, तो ये कॉम्बिनेशन सोने पे सुहागा है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है अपनी मदर इन लॉ की किसी बात से, या अपने हस्बैंड के इस बिहेवियर से कि वो जाके अपनी माँ को बता देता है, तो उसे बताओ कि जब तुम ऐसी बात करते हो, हम दोनों के बीच की बातें जाके, हमारे बीच में कोई कॉन्फिडेंशियल बात है, तुम अपनी माँ को बताते हो, अपनी बहन को बताते हो, अपने बाप को बताते हो, तो मुझे बुरा लगता है, मैं इनसिक्योर होती हूँ। देखो, हो सकता है आपके हस्बैंड को पहली बार में इनसिक्योरिटी आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन जब भी हम अपनी फीलिंग अपफ्रंटली शेयर करते हैं तो वो रिसीव होती है। फीलिंग दिल में रिसीव होती है, दिमाग को के पास जाती है। वो शायद उस टाइम पे अगर वो प्योर है तो वो मैनिपुलेटिव नहीं लेगा, वो समझेगा। ये समझाना होगा कि मुझे प्रॉब्लम मम्मी पापा दीदी से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम हमारी बातें जाके उनको बताते हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारी माँ को तुम बातें मत बताओ, बट हमारी बातें नहीं बताओ। क्या तुम्हें अपने माँ बाप के बचपन की सारी बातें पता थी जब वो एक कपल थे? क्या तुमको उनकी बातें पता थी? तो अब तुम एक हस्बैंड भी हो, तुम ये समझो। और मुझे ऐसा लगता है, आप उसको अपनी फीलिंग शेयर करें। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पेन होता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे धोखा सा फील होता है, मुझे आइसोलेटेड फील होता है, मुझे अनइम्पॉर्टेंट फील होता है, मुझे रिजेक्टेड फील होता है, मुझे इस घर जैसा फील नहीं होता है। बताओ उसको। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि समझने की ज़रूरत है कि ये बात हम सारे कपल्स को, सब कपल्स को समझने की ज़रूरत है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये कपल रिलेशनशिप, ये जो शादी के बाद आप लोग आए हैं, इसमें आप दोनों की एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझें सामने वाला का इंटेंशन क्या है और अपना इंटेंशन क्लियरली बताएं, अपनी फीलिंग शेयर करें और उसकी फीलिंग को समझें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जैसा आप रिलेशनशिप में डालेंगे, जिस तरह की फीलिंग आप रिलेशनशिप में डालेंगे, जिस तरह की सोच आप रिलेशनशिप में डालेंगे, उसी का प्लांट, उसी के फ्लावर्स आपको मिलेंगे, कुछ अलग से नहीं। तो अगर आप गुस्सा डालते हैं तो आपको गुस्सा ही मिलेगा सामने से। अगर आप अपनी ट्रू फीलिंग डालते हैं तो आपको सामने से भी ट्रू फीलिंग और बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा। ये करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इससे आपके रिलेशनशिप में क्या फर्क आया।